हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म बिंद स्टडी हब में। आज हम भारत के सामान्य परिचय की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए आज भारत की प्रमुख रेखा व चैनल के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, और इस पार्ट में हम भारत के प्रमुख रेखा जो हमारी सीरीज चल रही है उसके साथ साथ हम भारत के प्रमुख चैनल के बारे में बात करेंगे और ट्रिक के साथ बनेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक आप सब बने रहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख रेखा। तो भारत की प्रमुख रेखा जो है हम मैप के थ्रू उसको समझेंगे ताकि हमें उसको समझने और याद करने में आसानी हो। यहाँ पे हम देखते हैं भारत का मैप जो है उसको बना लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखते हैं आज हम चर्चा करेंगे भारत की प्रमुख रेखाओं के बीच में। तो अब यहाँ पे प्रमुख रूप से आज भारत की 4 प्रमुख रेखा देखेंगे जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुकी है। यदि आपको यकीन ना हो तो आप पिछले वर्षों के पेपर उठा के देख सकते हैं, आप इससे क्वेश्चन 101% पाएंगे और ये काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बांग्लादेश के पास यदि हम बात करें, भारत बांग्लादेश के बाद यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सी रेखा पाई जाती है? यहाँ पे पाई जाती है रेडक्लिफ रेखा। भारत और बांग्लादेश के पास जो रेखा पाई जाती है उसे हम रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं और इसका निर्धारण सन 1946 में इसका कब निर्धारित की गई है? वर्ष 1946 में निर्धारित की गई है। यहीं पे हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच बात करें तो यहाँ भी कौन सी रेखा पाई जाती है? रेडक्लिफ। ये जो रेडक्लिफ रेखा है यह वर्ष 1947 में निर्धारित की जाती है। जो ये आप दोनों नाम एक जगह पे पा रहे हैं, भारत और पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश, दरअसल ये भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ये रेखा थी, 1946-47 में खींची गई थी। यदि हम बात करें तो यह जो भारत और बांग्लादेश के बीच रेडक्लिफ रेखा है, यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 4000 किलोमीटर लंबी है जो भारत और बांग्लादेश के बीच रेडक्लिफ रेखा है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच में जो हमारी रेखा है उसकी बात करेंगे, मैक-मोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो हमारी रेखा है भारत मैक-मोहन रेखा है और यह जो रेखा खींची जाती है यह वर्ष 1900 कब खींची जाती है? वर्ष 1914 में खींची जाती है। और यह यदि हम इसको देखें, भारत चीन व तिब्बत के बीच, भारत चीन व तिब्बत के बीच है। और ये जो मैक-मोहन रेखा खींची गई थी, यह रेखा कौन से समझौते के तहत खींची गई थी? शिमला समझौते के तहत। शिमला समझौते के तहत यह मैक-मोहन रेखा खींची गई थी। इसके बाद यदि हम देखते हैं, जो मैक-मोहन रेखा के बाद यदि हम बात करते हैं तो मैक-मोहन रेखा के बाद बात करेंगे हम, यहाँ पे एक रेखा है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो हमारी रेखा है उसकी यदि हम बात करते हैं तो यह है डूरंड रेखा। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो रेखा है डूरंड रेखा है, यह पीओके और अफ़गानिस्तान के बीच भी पड़ती है। पीओके का जो पार्ट है और अफ़गानिस्तान उसके बीच भी पड़ती है डूरंड रेखा जो स्थित है। यदि हम देखें डूरंड रेखा को कब निर्धारित किया गया, इसे वर्ष 1913। ये कब खींची गई? वर्ष 1913 में डूरंड रेखा खींची गई। यदि हम बात करें, ये जो रेखा है डूरंड रेखा जो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच है, यह क्या है? सबसे छोटी रेखा है। क्या है? यह सबसे छोटी लाइन है।
भारत और अफगानिस्तान के बीच। तो ये हमारी प्रमुख ये सब रेखा रही। यदि हम बात करें यहाँ पे जो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण वर्ष 1947 में किया गया, ये भी आ चुका है। मैकमोहन रेखा भी पूछा जा चुका है, रेड क्लिफ रेखा भी पूछा जा चुका है, और ये डूरंड रेखा भी पूछा जा चुका है। इनमें से यदि हम देखें तो रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा की कई बार डेट पूछी जा चुकी है, तो आपके लिए इनकी डेट भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम यदि हम बात करते हैं श्रीलंका की बात करते हैं, तो यह भारत को जो अलग करता है वह है पाक जल डमरू मध्य के माध्यम से अलग करता है। यही भी पड़ती है मन्नार की खाड़ी। क्या पड़ती है? मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका इससे अलग होता है, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से। इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। यदि हम बात करें यहाँ गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात में हम एक फैक्ट देखेंगे और उस फैक्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जहाँ में सरदार पटेल की मूर्ति लगाई गई है। यदि हम बात करें सरदार पटेल की जो मूर्ति लगाई गई है, इसकी यदि हम ऊंचाई की बात करें तो यह 182 मीटर में, और यदि हम बात करें इसकी फीट में तो यह 597 फीट ऊंची मूर्ति है, और यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। यदि हम बात करें नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है साधु बेट द्वीप। कौन से द्वीप के पास स्थित है? साधु बेट द्वीप के पास स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर, गुजरात के केवड़िया में। यदि हम बात करें कि इसके जो वास्तुकार हैं, जो यहाँ मूर्ति बनी है उसकी वास्तुकार की बात करें तो इसके वास्तुकार हैं राम सुतार साहब। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसके वास्तुकार हैं राम सुतार। यदि हम इसकी फीट में बात करें तो ऊंचाई की बात करें तो यह 597 फीट है। यदि इसको हम मीटर में बात करते हैं 182 मीटर है। यदि हम इसको समुद्र तल से देखें तो समुद्र तल से बात करें तो समुद्र तल से यह मीटर में लगभग 240 मीटर ऊंचाई है। और यदि हम बात करते हैं फीट की बात करें तो यह 970 फीट के लगभग समुद्र तल से ऊंची है। यदि हम बात करें यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसके बाद एक चीन में बौद्ध प्रतिमा है, बुद्ध की प्रतिमा है, जो सेकंड नंबर पर आती है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये जो हमारी सीरीज है इसमें हम भारत के प्रमुख रेखा और चैनल के बारे में बात करेंगे। तो मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, किसके बीच है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। यहाँ पे अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में है, ये अपने याद रखनी है। इसके बाद ये रेड क्लिफ रेखा याद रखनी है। इसके बाद हम देखेंगे भारत के प्रमुख चैनल। तो आइए हम देखते हैं भारत के प्रमुख चैनल, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप सब बने रहें हमारे साथ। यहाँ पे भारत की प्रमुख रेखा के साथ साथ यहाँ पे हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। भारत के सामान्य परिचय में ही यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे ये जो हमारा पार्ट है, यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारा पार्ट है। यदि हम बात करें इस पार्ट की बात करते हैं, और यदि हम यहाँ पे इस पार्ट की बात करें, इन दोनों पार्ट को देखेंगे तो यह होता है अपना उत्तरी भाग, और यह कहलाता है पूर्वी भाग। और ये जो अपना पूर्वी भाग है इसे हम क्या कहते हैं?
अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। ये जो अपना पूर्वी भाग है अक्साई चीन है। यदि हम बात करें ये वाला भाग, तो ये वाला भाग अपना क्या कहलाता है, पीओके। जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जो 1946-47 में पाकिस्तान में इसमें अपना कब्जा कर लिया था, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। यदि हम पाक अधिकृत कश्मीर की देखें तो इसका जो एरिया है तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर की स्थिति से लगभग 3 गुना बड़ा है। और यहीं पे जो पाकिस्तान की सारी आतंकी गतिविधियां होती हैं जिनको अंजाम देते हैं, वो इसी पाक अधिकृत कश्मीर से ही उन गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पाक अधिकृत कश्मीर के बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो पार्ट पड़ता है ये अपना होता है LAC। LAC वाला जो पार्ट होता है LAC नहीं, यहाँ पे जो पार्ट पड़ता है हमारा उसको हम बोलते हैं LOC। LOC जो होता है ये मुख्यतः LOC जो पड़ता है वह है भारत पाकिस्तान के बीच है। कहाँ है, भारत पाकिस्तान के बीच पड़ता है LOC। यदि हम बात करते हैं LAC की स्थिति की बात में देखें तो पहले इसका फुल फॉर्म देखेंगे। LAC को हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें तो वास्तविक नियंत्रण रेखा है जो भारत और चीन के बीच एक वास्तविक रेखा है। भारत व चीन के बीच यह वास्तविक रेखा होती है जो अक्साई चीन को अलग करती है। क्या करती है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक वास्तविक रेखा होती है जो अक्साई चीन वाले भाग को अलग करती है। तो यहाँ पे हमने समझा POK जो पाक अधिकृत कश्मीर है, यहाँ पे हमने देखा LOC और LAC के बारे में बात की। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये अपनी सामान्य जानकारी के लिए हमें इसको याद रखना है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में ध्यान रखना है, LOC के बारे में ध्यान रखना है और POK के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख चैनल की। भारत के प्रमुख जो डिग्री चैनल हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं उसको। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, उसको हम ट्रिक के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप सभी बने रहें हमारे साथ। यहाँ पे हम देखेंगे भारत के प्रमुख डिग्री चैनल के बारे में यदि हम बात करते हैं तो जो भारत के प्रमुख डिग्री चैनल हैं, यहाँ पे हम एक ट्रिक देखेंगे। जो हमारी ट्रिक है, हमारी ट्रिक क्या है, मामी मिला अन्ना। मामी को मिल गया अन्ना। क्या ट्रिक है, मामी मिला अन्ना, मामी को मिल गया अन्ना। तो इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे पहले किसकी, मामी की। मामी से यदि हम देखें तो मामी में अपना है, क्या पड़ता है मामी में, 8 डिग्री चैनल। जो अपना 8 डिग्री चैनल है वह है मालदीव व आठ डिग्री चैनल जो पड़ता है अपना मालदीव व मिनिकॉय के मध्य पड़ता है। यदि हम बात करें मामी को मिला अन्ना, मिला की, और यदि हम बात करें अन्ना की तो यहाँ पे पड़ता है 9 डिग्री चैनल और यहाँ पे पड़ता है 10 डिग्री चैनल। तो हम बात करेंगे 9 डिग्री चैनल को, जो मिला को देखेंगे मिनिकॉय व लक्षद्वीप। जो अपना 9 डिग्री चैनल है यह मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य पड़ता है।
यदि हम यहाँ पे बात करें अन्ना साहब की 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो 10 डिग्री जो अपना अन्ना है यह है अंडमान व निकोबार। अंडमान व निकोबार के मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल। तो आप लोगों को देखना है ट्रिक क्या देखनी है, मामी मिला अन्ना, जिसमें आपको देखना है मामी से 8 डिग्री चैनल, मालदीव मिनी का है। यदि हम बात करें मिला की, मामी को मिला 9 डिग्री चैनल, मिनी का और लक्षद्वीप के बीच। यदि हम 10 डिग्री चैनल की बात करें जो अपना अन्ना है वह है अंडमान निकोबार, अंडमान व निकोबार को अलग करता है। इनमें से तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में, तीनों से ही क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम बात करते हैं पाक स्टेट की, बात कर लेते हैं पाक स्टेट की। तो पाक स्टेट जो है यह है भारत व श्रीलंका के मध्य है। पाक स्टेट कहाँ किसके किसके बीच है? भारत व श्रीलंका के मध्य पाक स्टेट पड़ता है। पाक स्टेट के बाद यदि हम देखें तो एक दक्कन पास पड़ता है। क्या पड़ता है? दक्कन पास। दक्कन पास की अगर हम स्थिति देखते हैं तो यह है लघु अंडमान व दक्षिणी अंडमान के बीच पड़ता है। लघु अंडमान व दक्षिणी अंडमान के मध्य अपना दक्कन पास पड़ता है। यहीं पे हम बात करते हैं, बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ पे हम देखेंगे एक है जो अपना ग्रांड चैनल, इसकी बात करेंगे। यहाँ पे एक पड़ता है ग्रांड चैनल को यदि हम देखें तो यह सुमात्रा ये जो ग्रांड चैनल अपना पड़ता है सुमात्रा व निकोबार के मध्य पड़ता है। ये जो पड़ता है ग्रांड चैनल सुमात्रा निकोबार, सुमात्रा आपने सुना ही होगा, इंडोनेशिया द्वीप समूह के जावा और सुमात्रा, कौन कौन से? जावा व सुमात्रा, ये दोनों इंडोनेशिया द्वीप समूह के बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप हैं, इसलिए हमको इनको ध्यान रखना है। इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हम जो हमारे प्रमुख चैनल थे, ये चैनल की ट्रिक है। तो यहाँ पे देखेंगे, हमने देखा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। यहीं पे बात करते हैं हम पाक स्टेट की, दक्कन पास की और ग्रैंड चैनल के। ये जो पांचों क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 6 लिखे हुए हैं, ये 6 के 6 क्वेश्चन परीक्षा में आ चुके हैं। इसलिए हम बार बार जो चीज़ें बोल रहे हैं कि परीक्षा में आ चुका है, उसको आप ये ना समझें कि हम मजाक में बोल रहे हैं कि परीक्षा में आ चुका है। आप यकीनन पेपर उठा के देखिए, आप कहीं न कहीं इन क्वेश्चन को पाएंगे। चाहे आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके देखिए किसी भी बुक का, चाहे लूसेंट का आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, वहाँ पे आप ये जो चैनल से संबंधित क्वेश्चन हैं आप जरूर पाएंगे। और ये भी देखेंगे कि ये आसान होते हुए भी परीक्षा हाल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से गलत होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि अपने एग्ज़ाम हाल में जो सबसे सरल क्वेश्चन होता है वही गलत होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनते वो सही हो जाते हैं, लेकिन जो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है यह आपसे गलत हो जाता है, जो हमारे साथ भी हो चुका है। तो आप लोग ये जो सरल टॉपिक है इसको आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। तो हमारी ये भारत के सामान्य परिचय में जो प्रमुख रेखा और चैनल की सीरीज़ थी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आप लोगों को यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। इसके बाद हम अगले टॉपिक में जो चर्चा करेंगे, तो इसके बाद हमारा जो भारत का सामान्य परिचय है उसमें हम पर्वत, पठार, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनके बारे में चर्चा करेंगे और नदियों के बारे में चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।